अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेस, 10th केमिस्ट्री। व्हाट इज़ एसिड और बेस। जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो लाजमी हमारे माइंड में आता है कि एसिड क्या हो सकता है या बेस क्या होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एसिड बेस की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारी बॉडी जो है वो ओवरऑल ज़्यादातर न्यूट्रल चीज़ें एक्सेप्ट करती है। अगर हम ज़्यादा बेसिक या ज़्यादा एसिडिक चीज़ें लेते हैं तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसी तरह जैसे हमने पहले डिस्कस किए हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक, नो डाउट दिस इज अ ह्यूमन नेचर। वी थिंक अबाउट इज इट पॉसिबल टू टच ऑल दीज थिंग, इज इट पॉसिबल टू गिव टू टेक स्मेल or taste of anything. No doubt when we are going to deal with a dangerous chemical, there are some method due to which we are able to identify whether given solution is acidic or basic. First one is appearance, कि ये केमिकल देखने में कैसा लगता है, क्योंकि लाजमी बात है हमने चीज़ को देखना है तो बिलीव करना है। लेकिन केमिकल में केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिन पे देखे बगैर कुछ टेस्ट होते हैं जिनकी वजह से हमें देखना पड़ता है कि वो चीज़ कैसे रिएक्ट करती है। लाजमी नहीं कि हम चीज़ को देख के ही बिलीव करेंगे। जैसे इसकी अपीयरेंस है, नो डाउट मोस्टली केमिकल आर लुक लाइक अ वाटर, दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। एसिड और बेस ये भी ट्रांसपेरेंट है, देखने में एक जैसे वाटर की तरह ही नजर आते हैं। लेकिन उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नो डाउट देयर आर सम chemical method due to which we are able to identify whether a dangerous solution, given dangerous solution is acidic or basic. उसमें सबसे जो सिंपल सा मेथड है वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर बेसिकली दो पेपर स्ट्रिप्स होती हैं, उनमें से एक का कलर सपोज ब्लू है, एक का रेड है। उन दोनों को केमिकल में डिप करेंगे। इफ द ब्लू कलर स्ट्रिप बिकम रेड, इट मीन्स द गिवन सोल्यूशन इज एसिड। अगर हमारे पास जो स्ट्रिप है वो रेड कलर की है और एंड कलर उसका ब्लू आ जाता है, इट मीन्स द गिवन सोल्यूशन इज बेसिक। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लिटमस पेपर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक रेड कलर के होते हैं, एक ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है। अगर उसको बीकर में डिप करते हैं और बीकर में डिप करने के बाद उस स्ट्रिप का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये सपोज स्ट्रिप है, इसका यहाँ पे इस स्ट्रिप के अंदर कलर जो है रेड के बाद इसका कलर यहाँ पे ब्लू हो जाता है, इट मीन्स कि वो चीज बेस होगी, वो केमिकल जो होगा वो बेस होगा। अगर इसका एंड कलर हमारे पास रेड कलर आ जाता है, एंड पे जब डिप करते हैं और डिप करने के बाद यानी सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में डिप करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे अगर एंड पे कलर उसका रेड आ जाता है, क्योंकि वो सारी स्ट्रिप जो होगी वो ब्लू कलर की होगी और उसका कलर रेड बन जाता है, इट मीन्स कि वो सोल्यूशन जो होगा वो एसिड होगा। ये तो हमारे पास एक सिंपल सा मेथड था कि जिसके जरिए हम इसको स्ट्रिप को डिप करते हैं और स्ट्रिप को डिप करने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है पीएच मेथड। पीएच जो एब्रीवेशन है, पी पोटेंशियल भी कहते हैं, परसेंटेज भी कहते हैं या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। बट pH was discovered by a Swedish chemist Soren Sorensen. According to Swedish, potence word जो है वो यूज किया जाता है, उसका मतलब होता है पोटेंशियल। हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल है, हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है। बेसिकली दिस इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सपोज ये pH जो है ये स्टार्ट होती है 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक। इसमें 7 पे वाटर आ जाता है जो कि न्यूट्रल है और 1 pH का सपोज HCl है और 14 का NaOH है। और इस 7 के करीब करीब जितनी भी pH की चीज़ें होती हैं वो मोस्टली हमारी डाइट में शामिल होती हैं। और इसमें अगर हम वीक एसिड या वीक बेस की सपोज बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो यहाँ पे X3PO4 फास्फोरिक एसिड और इसमें NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल के करीब करीब इस साइड पे वीक एसिड होंगे और इस साइड पे वीक बेस होंगे। ये वीक बेस हो जाएंगे और ये वीक एसिड हो जाएंगे। लेकिन जो ही इसकी pH 1 वाली साइड पे चली जाएगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और इस साइड पे चली जाएगी तो वो 14 की साइड पे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। बात यह है कि ये pH कभी भी फिक्स नहीं होती,
हम ये खुद से कहते हैं कि एक बीकर है, उसमें हम चेक करते हैं हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है। सपोज एक पर्सन है, वो एक बीकर में चेक करता है, एक 1 लीटर में चेक करता है, एक 2 लीटर में चेक करता है, हर एक की परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट आएगी। इसका मतलब है कि ये पीएच जो है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये 1 से 14 तक ही रहेगी, ये 14 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम माइनस में भी हो सकती है। तो फिर क्या है, ये फिर 1 से 14 वाली क्यों लिखी जाती है? ये 1 मोल को स्टैंडर्ड रख के किसी भी सोल्यूशन के 1 मोल को चेक किया जाएगा कि 1 मोल के अंदर कितनी पीएच बनती है, वो ज्यादा बनती है या कम बनती है। तो 1 मोल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन ये वाली वैल्यू जो है ये टेम्परेचर और सारी चीजें साथ देखी जाती हैं। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा हाइड्रोजन के आयन बनेंगे, और ज्यादा आयन बनेंगे तो पीएच कम होती जाएगी, वो उतना स्ट्रांग एसिड होता जाएगा। तो इसी तरह ये जो है ये 1 से कम भी और 14 से ज़्यादा भी हो सकती है। बहरहाल ये हमारा कमिंग टॉपिक है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और ये मोलर वैल्यू क्यों होती है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कैसे हो सकती है, इसको सारे डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह ये हमने देखा है कि एक पीएच पैरामीटर है ड्यू टू विच वी आर एबल टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड या वीक बेस, ये किस किस्म की कैटेगरी में आता है। तो पीएच से हमें पीएच लिखी हुई डिजिटल वैल्यू से हमें पता चल जाता है। तो उसके लिए पीएच मीटर और डिफरेंट चीजें होती हैं जिसके जरिए हम मेजर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे पहला कंसेप्ट जो है वो है आर्हेनियस कंसेप्ट। देखें, सबसे पहले हमने देखा था इसकी अपीयरेंस कैसी है। देखने में ये सारे पानी की तरह, वाटर की तरह लगते हैं, लेकिन केमिकल के जरिए हमें पता, केमिकल टेस्ट के जरिए हमें पता चलेगा कि ये जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। आप देखें, आम वाटर है उसका और रिएक्शन है, पेट्रोल का और रिएक्शन है, डीजल का और रिएक्शन है, इसी तरह अल्कोहल का और रिएक्शन है, एसिड का और है, बेस का और है। ये सारी तकरीबन देखने में एक जैसे नजर आ रहे होते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ टेस्ट होते हैं जिनकी वजह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज पहला जो कंसेप्ट है वो है हमारे पास आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस बेसिकली एक साइंटिस्ट है जिसने ये मेथड 1887 में डिस्कवर किया था कि अगर हाइड्रोजन कम है, ज्यादा है, या OH कम है या ज्यादा है, तो उसके जरिए हम एसिड बेस को फाइंड आउट कर सकते हैं 1887 में। बल्कि 1887 में ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर किया था। बहरहाल ये बेसिकली रिसर्च फील्ड है। उस वक्त यूरोप में ये रिसर्च या इस किस्म की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेंट हो रही थी। तो पहला जो है आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट बेसिकली है क्या? आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर बीकर के अंदर डिप करते हैं और उस बीकर के अंदर वाटर होना चाहिए, पहले से उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। अब वाटर जो है वो खुद जो है वो वाटर वीक एसिड है। देखें, वाटर की पीएच जो है वो 7 है। वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में पाया जाता है, और H और OH इसमें बहुत कम बनते हैं। उसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁷ बनती है पर मोल। इस वजह से वो वीक एसिड के तौर पे या वीक बेस के तौर पे, या हम ओवरऑल ये कह सकते हैं पुअर कंडक्टर के तौर पे काम करता है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि वाटर खुद जो है वो किसी किस्म का रिएक्शन शो नहीं कर रहा, लेकिन जब उसके अंदर कोई सब्सटेंस डालेंगे और वो सब्सटेंस अगर वाटर को अपने H पॉजिटिव डोनेट करे, कोई भी ऐसा केमिकल जो वाटर को H पॉजिटिव दे, H पॉजिटिव डोनेट करे, उसको हम एसिड कहेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, एनी सब्सटेंस व्हिच आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एसिड। अगर इसी तरह कोई भी केमिकल है और वो वाटर के अंदर OH आयन देता है, अगर वो OH आयन देता है तो उसको हम बेस कहेंगे। ओवरऑल हम इस कंसेप्ट में ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सपोज एक बीकर है, बीकर के अंदर H और OH आयन दोनों इक्वल हैं, उनके दरमियान बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन है, और उसमें HOH आयन कम होने की वजह से हम ये कहते हैं कि वो बेसिकली जो पुअर कंडक्टर के तौर पे काम करता है। लेकिन उसमें एसिड डालेंगे तो उसके H पॉजिटिव बढ़ जाएंगे, इसी तरह OH डालेंगे तो OH की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इस तरह अगर कोई भी केमिकल जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव, इसमें इस आर्हेनियस के कंसेप्ट में ये हमें लाजमी कहना होता है, एनी सब्सटेंस व्हिच आयोनाइज इन वाटर, वाटर इज कंपल्सरी मीडियम फॉर दिस रिएक्शन, सो वी कैन से any substance which ionize in water to produce H positive ion is called acid. Any substance which ionize in water to produce OH ion is called base. इसमें हमने ये लाजमी कहना होता है
कि H और OH आयन दोनों वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि आर्हेनियस कंसेप्ट थोड़ा सा अपनी लिमिटेशन इसके अंदर शो करता है कि ये वाटर के अंदर ये एसिड या बेस बता सकता है, वाटर के अलावा ये एसिड या बेस आर्हेनियस कंसेप्ट नहीं बता सकता। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी कि एसिड होगा, अगर हमारे पास एसिड होगा तो वो H पॉजिटिव देगा, अगर वो बेस होगा तो OH नेगेटिव देगा। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि वाटर एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, वाटर एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह भी बिहेव करता है। उसकी बेसिक रीजन ये है कि वाटर इज हैविंग pH 7 which is a neutral pH. When we add suppose acid HCl then it behave like a base, and suppose we add ammonia then it behave like a acid. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसे एसिड और बेस के तौर पे बिहेव करता है, एम्फोटेरिक नेचर कैसे शो करता है। एम्फोटेरिक हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे, उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर कैसे एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ इसका, यहाँ पे हम देखेंगे इस इक्वेशन के अंदर कि वाटर कैसे एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। सपोज हम वाटर को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उसी वाटर को बेस के साथ अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उसका रिएक्शन देखेंगे कि कैसे रिएक्शन आ सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ही ये अपना H पॉजिटिव इसको डोनेट करेगा तो टोटल हमारे पास बनेगा हाइड्रोनियम आयन और सेकंड क्लोराइड आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है इसको जरा इधर साइड पे देख लेते हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है। वाटर के अंदर ये वाटर का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो लोन पेयर हैं। जब भी HCl डिसोसिएट होता है हम एसिड उस चीज को कहते हैं जो अपना H पॉजिटिव दे। ऐसा कोई भी केमिकल जिसके अंदर H पॉजिटिव है लेकिन वो डोनेट नहीं करता उसको हम एसिड नहीं कह सकते। H बहुत सारी ऐसे केमिकल हैं जिनके अंदर H है, हाइड्रोजन है, लेकिन वो डोनेट नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं, वो एसिड के तौर पे एक्ट नहीं करता। जैसे HF जो है वो वीक एसिड है, वो उसकी डिसोसिएशन जो है वो इनकम्प्लीट होती है या पार्शियल डिसोसिएशन होती है, उसे वीक एसिड कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे HCl जब ये H डोनेट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन ये कैसे बनता है। अब बेसिकली होता ये है कि क्लोराइड जो है या क्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड बन जाता है और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह ये एक H पॉजिटिव जो है ये जो ही वाटर को डोनेट होता है तो यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, बेसिकली H पॉजिटिव जो ही इसके पास आता है तो H पॉजिटिव जो है ये खुद तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड ये इस तरह बनाएगा कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके अपने पास रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसको जब एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसका पॉजिटिव चार्ज भी फिर खत्म हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो है बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। और सिमिलरली अमोनिया रिएक्ट विद वाटर, इसमें अमोनियम आयन, ये तो अमोनिया हो गया, एक H पॉजिटिव इसके साथ मिलता है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अमोनियम आयन प्लस OH। अब यहाँ पे ये जो OH होगा, इस OH के पास टोटल इलेक्ट्रॉन ये इसके अपने हैं 2 और 4 और ये 5 और 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन भी ये लेगा। कैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि टोटल इसके पास 2 तो ये इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। जो ही एक H पॉजिटिव इधर निकलेगा इस वाले दोनों इलेक्ट्रॉन भी आप ये समझ ले इसका ये इलेक्ट्रॉन है और ये, तो टोटल हमारे पास 2 इसके और 2 इसके, तो टोटल हमारे पास इसी तरह ये 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑक्सीजन के पास रहेंगे। इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज इस वजह से आएगा क्योंकि इसने इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रख लिए, इस वजह से इस पे नेगेटिव, इसी तरह इस पे भी नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो है ये आयनिक कंडीशन में ये हाइड्रोनियम आयन और ये अमोनियम आयन बन जाता है। अब हम यहाँ पे सिंपली ये देख रहे थे
कि HCl के साथ वाटर ने रिएक्ट किया तो एज अ बेस रिएक्ट किए, जब बेस के साथ रिएक्ट किए तो एज अ एसिड रिएक्ट किए। तो वाटर यह है ये अपनी एम्फोटेरिक नेचर भी शो करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से थोड़ा सा रेलेवेंट था, इस वजह से यहाँ पे इसको हमने देखा है। इसके साथ हम नेक्स्ट भी आगे देखेंगे और कंसेप्ट भी, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयरेंस, व्हाट इज एसिड और बेस? Apparently they are look like a water, they are like a similar chemical like alcohol or water, diesel, petrol, acid base, they are look like each other, they are transparent in nature. How can we identify? We are very simple method. Today we are going to discuss what is litmus paper. Litmus paper are basically two paper strip due to which we can identify. If the end color is red, it means the given solution is acidic. If the end color is blue, it means the given solution is basic. What is pH? P stand for potential, potence, percentage. Basically this was Swedish chemist Soren Sorensen. So according to their point of view, P stand for potence, means potential, potential of hydrogen. So this parameter is used to identify digitally if the given solution is acidic or basic. Suppose if it is acidic, then pH will be 1 to 6, 7 is neutral, 8 to 14 is for base. तो ये जो pH है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये क्वांटिटी है और इसमें नेगेटिव लॉग लिया जाता है इसका। तो नेगेटिव लॉग हमेशा छोटी चीज का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो एक बड़ा आंसर आता है जिसकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जैसे सपोज हम ये कहते हैं कि 1 मोलर सोल्यूशन है, एक 2 मोलर सोल्यूशन है, तो दोनों सपोज तो ये है ना कि उनका वॉल्यूम दोनों का एक जैसा है, लेकिन एक में 2 मोलर में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एक कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इट मीन उसके अंदर हाइड्रोजन के आयन बढ़े हैं। हाइड्रोजन के आयन ज्यादा होंगे उतनी नेगेटिव वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी इट मीन पीएच कम होती जाएगी, और पीएच कम मीन वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। इसका मतलब है कि 2 मोलर जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड होगा। अगर हम 1 मोलर HCl लेते हैं, 2 मोलर HCl लेते हैं, तो 2 मोलर HCl की पीएच जो होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू 1 मोलर। मान लो उसको हम नेक्स्ट पीएच वाले टॉपिक में मजीद देखेंगे। कंसेप्ट क्या है? आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस क्या था? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, इफ द गिवन सॉल्यूशन इज donating H positive, so the solution is acidic. If it is donating OH ion to the water, it means the given solution is base. तो इसके लिए एक लिमिटेशन हमारे पास जो आती है कि ये सिर्फ किसके अंदर, वाटर के अंदर एसिड बेस बता सकता है। आज जो हमारा लास्ट पे टॉपिक था वो ये था कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन इसकी ये है कि हर उस केमिकल जिसमें H या OH होगा उसके बारे में ये बता सकेगा कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। और दूसरा ये हमेशा वाटर के अंदर ही बताएगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इट मींस लिमिटेशन क्या हुई कि जिस चीज के अंदर OH नहीं है उसके बारे में ये एसिड बेस नहीं बता सकेगा, और किसी भी केमिकल को वाटर में डिप किए बगैर भी ये नहीं बता सकेगा कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इस तरह हमारे पास एक ये चीज भी आती है कि ये एम्फोटेरिक नेचर वाटर की कैसे, वाटर एसिड और बेस के तौर पे कैसे काम करता है। तो एक साइड पे ये हाइड्रोनियम आयन, दूसरे में अमोनियम आयन बनाता है, और ये अमोनियम या हाइड्रोनियम आयन ये दोनों कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बेसिकली यही था ना कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन को अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें बनता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली शो करते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास था टोटल आर्हेनियस कंसेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम लीविस और ब्रोंस्टेड कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।